एक विकास जी, आपके पिताजी की वीडियो वायरल हुई थी कि मैं कलाइत से ही चुनाव लड़ूंगा, न की बार दूसरी हल्के में जाके। ऐसा है जी, हमारी मजबूरियां हो गई थी उस समय। हमारी कोई वो चलता रहता है राजनीति में। पर एक बात मैं कह सकता हूँ, उस समय मैं 25 साल का नहीं हुआ था। अब कलायत तो मैं संभालूंगा और प्रधान जी आदमपुर में रहेंगे। कलायत की राजनीति मैं करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा जी 2020 को 1 जनवरी को आए थे और उन्हें ये कहा था कि अगला चुनाव विकास कलायत से लड़ेगा। तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो आदमपुर में प्रधान जी रहेंगे, यहीं की राजनीति करेंगे। तो एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया के अंदर वायरल हो रही है कि जयप्रकाश जेपी 2009 में चुनाव लड़े थे। नु दारू के पैसे खा गए, पेट्रोल पंप वाला के पैसे खा गए, नु बोला के पैसे नहीं दिए, गाड़ी वाले में पैसे खा गए। ऐसा है जी, ये तो वो लोग बातें करते हैं अनाप शनाप, जिनको ये पता है कि वो अब जयप्रकाश जी बहुत आगे जा चुके हैं, तो किसी ना किसी तरीके से कुछ तो माहौल बनाएंगे। बातें करने से क्या, 13 साल हो गए जब आज तक तो कोई आया नहीं। और ऐसा है नहीं कि प्रधान जी कभी आए नहीं, आते जाते थे, दुख सुख में खूब आते थे। चाहे बेशक से हम वो कलायत से विधायक बन गए थे, पर उनका एक पैर हमेशा आदमपुर में रहता था। किसी साथी से पूछो, मेरी शादी हुई थी आदमपुर के, हमारे सब साथी मेरी शादी में हमारे गांव दुब्बड़ में पहुंचे थे। और कभी भी कोई भी सुख दुख हो, प्रधान जी ज़्यादा कोशिश ये करते थे भाई आदमपुर में भी उतना ही टाइम दें जितना कलायत में देते थे। तो अब बालासमंद के अंदर कुरुड़ाराम जी इनेलो प्रत्याशी से खड़े हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट की चाहना थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के इनेलो पार्टी को ज्वाइन कर ली। तो कितना असर पड़ेगा आपको? देखो जी, ऐसा है कि प्रजातंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। उन्हें लगता है कि वो चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी ने प्रधान जी को इस लायक समझा कि वो चुनाव जीत सकते हैं, तो पार्टी का फैसला होता है, किसी एक का फैसला नहीं होता, किसी एक आदमी का। कैंडिडेट जैसे स्थानीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं 35 सालों से, और एकदम चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, तो फर्क तो कुछ होता है। स्थानीय तो प्रधान जी भी स्थानीय भाई, बाहर के कड़ा 3 चुनाव लड़ लिए हमने। हिसार से लोकसभा लड़ाया करते, हम कहाँ बाहर के हैं भाई। नहीं, स्थानीय मतलब ये जी, एक लोकल आदमी होने के कारण एन मौके पर अगर टिकट का अनाउंस कर देती है और फिर पार्टी छोड़ देना, उसको लेकर पार्टी को थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही है। नहीं देखो जी, ऐसा है, पार्टी तो हमेशा कुछ ना कुछ देती है। ये तो उनकी मर्जी है, जिसे चुनाव लड़ना लड़े, प्रजातंत्र है। और पार्टी बदलना, बार बार आस्था बदलना, ये तो लोगों को देखना है। इसमें मैं क्या बताऊँ। तो कैसा लग रहा है, किस पार्टी से टक्कर मानते हो आप? मैं तो टक्कर मानता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि ये चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा है। कांग्रेस पार्टी जीत रही है, कम से कम 30,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। युवाओं का कितना साथ मिल रहा है आपको? युवाओं को पूरा साथ है, हर जगह युवा तो सबसे ज़्यादा त्रस्त है भाई। पहले तो हुड्डा साहब के टाइम में जो भी मेडल ले आया करता, सीधा डीएसपी लगा करता। अब तो इन्होंने सारी पॉलिसीज चेंज कर दी, सारी फैसिलिटीज़ बंद कर दी, और पहले से बजट भी घटा दिया स्पोर्ट्स का। तो बीजेपी से तो त्रस्त है युवा, तंग है। अगर जो पेपर भी देता है तो इस उम्मीद के साथ देता है भाई कि मेरा पेपर दूं, क्लियर हुआ है, फिर वो कोर्ट में रुक जाएगा, कदे पेपर एक पेपर 3 बार देना पड़ता है। और ये पहली बार हुआ है कि सरकारी दफ्तरों से 2-2, 2.5 करोड़ रुपए निकले हैं। वो भाजपा के ही आदमी थे जो पकड़े गए। तो इन्होंने तो एक इंडस्ट्री बना दी है भाई, पीछे दो तो नौकरी से, और पीछे दिए पाछे पक्की नहीं है। के बेरा वो कोर्ट में अटक जा, के बेरा उस तो पहले वो पेपर लीक हो जा। तो ये तो जितने बच्चे हैं वो ओवरेज होने लग रहे हैं। अब चाहे हम मास्टरों से लिए, मेरे बहुत सारे, जब हम कॉलेज में थे, मेरे साथी थे, उन्हें एसटेट उस टाइम में क्लियर किया हुआ था। ये बात होंगी 2007-8 की, और आज वो ओवरेज हो गए हैं क्योंकि इन्होंने निकाला ही नहीं। फिर ये कह देते स्कूल बंद करने का नाम मास्टर का मैं, भाई इतने बच्चे जिन्होंने एसटेट पास कर रखा था, भर्ती निकालोगे जब भी तो ज्वाइनिंग होगी। स्कूल बंद कर दिया, भर्ती मास्टर तो वैसे कम हो जाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ जी, ये एक इन्होंने सिस्टम चलाया कि कैसे प्राइवेटाइजेशन करें। किसानों के मुद्दे में तो कामयाब नहीं हुए, पर उसको कामयाब नहीं हो तो दूसरा तरीका हम अपना रहे। किसान को जो भी चीज़ें सरकार से मिलती थी, डीएपी वगैरह था, सब्सिडाइज होता था, उस पर सब्सिडी हटाने का काम कर रहे हैं। पहले 50 किलो का कट्टा करता 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया, और भाव जो होता है वो नहीं देते। किसान अपनी फसल को मंडी में लिए खड़े रहते हैं, फसल की खरीद नहीं होती, ये उस पर कैप लगा देते हैं, भाई इतनी फसल खरीदेंगे, जिसकी बिक गई। फिर ऑनलाइन सिस्टम कर देते हैं। अब एक बात हो, जो खेती आड़ी आदमी है उसने के बेरा ये ऑनलाइन का। तो जो हमारा पहले सिस्टम था, हमें दोनों तरीके की सुविधाएं देनी चाहिए। वही ऑनलाइन भी करा सकते हो आप, अगर जो आपको नहीं पता है
तो ऑफलाइन भी कर सकते हो। पर ये जरूरी नहीं कि अगर जो आपने पंजीकरण नहीं कराया ऑनलाइन पोर्टल पे तो फिर आपकी फसल खरीदी नहीं जाएगी। हाँ, तो आदमपुर के युवाओं को क्या संदेश दोगे आप? मेरा तो ये संदेश है, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि भाई इस बार प्रधान जी को वोटों से जिताओ और हमारा साथ दो, कांग्रेस पार्टी का साथ दो, क्योंकि युवाओं का भविष्य बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश को 70 साल में, जहाँ पे हिंदुस्तान में सुई नहीं बना करती, वहाँ पे सबसे बड़ा काम था उस टाइम में अपना भाखड़ा नंगल डैम जो नेहरू जी ने बनवाया था। उसके फलस्वरूप ही हमारा बहुत सा एरिया जो सूखा था वहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई थी और आगे पानी आया था। उसके बाद अब इंदिरा जी आई थी, इंदिरा जी ने न्यूक्लियर जो पहला टेस्ट हुआ था इंदिरा जी ने कराया था। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास, इससे बड़ा इतिहास किसी का थोड़ा ही है। वही कांग्रेस पार्टी ने तो कभी जो भी किया वो प्रो गरीब आदमी करा। हाँ जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका समय देने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।